क्या कहते थे, यमुना साफ कर दूंगा जी, प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी। ये कुछ नहीं किए है जी, एक पे एक पौगा फ्री किया है जी। हमें काम नहीं करने देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। जब काम करने के लिए जनता ने तुम्हें चुना तो तुम किसने जनता ने कहा था कि 100% तुम 100 करोड़ शराब के ठेका में करो घोटाले। सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद आएंगे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वोट लेंगे, तुम्हारे तुष्टिकरण वाले को नहीं देंगे, हमारे खा के हमें वोट नहीं दिए। पूरा पूरा तो समझो, बांटोगे मतलब देश बांटोगे तो कटोगे। अरे बांटा तो था देश को, हिंदू कट गए ना कश्मीर पाकिस्तान में कट गए ना। तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे उस टाइम, कहाँ आवाज निकल रही थी। बकवास करने आ जाते हैं यहाँ पर में। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। अच्छा सर, क्या कहेंगे, दिल्ली में दोबारा मौका दे रहे हैं केजरीवाल को? खुजली लाल को हाँ जी। दिल्ली की जनता ने अब इन्हें जब जाएंगे ना प्रचार करने, तो पहले तो कम पड़ते थे थप्पड़, अब की बार ज्यादा पड़ेंगे, जूतों की माला पहनेंगे, जूतों की माला पहनेंगे। अब की बार बहुत लूटे हैं इन्होंने। अच्छा, कैसे लूटा है? 10-12 साल में लूटे हैं बहुत। बच्चा को पता है, एक के साथ एक फ्री, सबसे पहले एक के साथ एक फ्री। अब पता नहीं, अब वो तो ख़त्म हो गई। उसमें 100 करोड़ घोटाला कर लिए, जेल भी काट लिए, जल बोर्ड घोटाला कर लिए, स्कूल क्लासरूम घोटाला कर लिए, दवाई घोटाले कर लिए, कोई घोटाला छोड़े ही नहीं उन्होंने। ये तो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी दे रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि घोटाले कर लिए। इतने बढ़िया है ना वो खुजली लाल, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को, कि हमारे विधानसभा करावल नगर में आकर के चुनाव लड़ ले। मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, चैलेंज कर रहा हूं मैं उनको। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा अगर वो जीत गए तो। बहुत ही बड़ा बयान दिया है अब इन्होंने। आप बताइए सर क्या नाम? देखिए, मेरा अनुराग नाम है। मैं केजरीवाल के ऊपर आप कह रहे हैं, मुझे अच्छी बात है। ये कहते हैं चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। मान गया मैं, चौथी पास राजा। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए भैया। ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, आपके सर के पौवा घोटाला करेंगे, दिक्कत होगा। और देखिए, रुक जाओ, केजरीवाल आए थे, बहुत कुछ नारे लगे थे, कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं लूंगा, कुछ ना छोड़ूंगा साहब। ये है केजरीवाल। क्या कहते थे, यमुना साफ कर दूंगा जी, प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी। ये कुछ नहीं किए है जी, एक पे एक पौगा फ्री किया है जी, और कुछ नहीं किए हैं। ये आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, देखिए गूगल करके देखिएगा, 2014 के बाद एक भी ये मतलब कि बवाल मंत्री ने कुछ स्कूल बनाया होगा। ये कहते हैं 2014 के बाद एक भी बच्चे पैदा ही नहीं हुए। मेरे हिसाब से जो पुराने स्कूल है, 25 लाख रेनोवेशन। भैया ऐसा तो आंकड़ा ये नासा का साइंटिस्ट में उनका भी दिमाग हैंग हो जाएगा। और देखिए, जो मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ मैं क्या कहूँ, अमेरिका मॉडल मांगते रह गया, दे दो भैया। वो कहता अपने भारत सरकार को नहीं दे, आपको दे दे। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बिल्ली भी लाइन में लगाए हुए हैं। एक बार विजिट कीजिएगा मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक में। क्या बताऊँ, वहाँ सिर्फ आपको मेडिसिन का पैरासीटामोल कुछ मेडिसिन मिल जाएगी। और फिर कौन से वो मोहल्ला क्लिनिक है जो कहते हैं वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, दवाई बढ़िया अवेलेबल है, किसको दे रहे हैं वो दवाइयाँ? ये देखिए ना, मेरे हिसाब से एलियन होंगे, जहाँ तक है वो एलियन होंगे। दिल्ली की जनता तो उनका देख ली है। और देखिए, और जहाँ तक ये कहते हैं ये एलजी काम करने नहीं देते हैं, ये बीजेपी काम करने नहीं देती है। अब डेटा है, कोविड-19 में अपना शीश महल बनवा रहे थे, बीजेपी काम करने दे रही थी, एलजी काम करने दे रहे थे। भाई बीजेपी ने बोला केजरीवाल बना लो अपना शीश महल बना लो। 8 लाख के पर्दे, भाई जो टाइल्स लगी है वो देश में नहीं पाई जाती, विदेशों से टाइल्स आई है। मैंने पढ़ा है, पता नहीं कौन सा टॉयलेट होता है भैया, मैं तो पहली बार पढ़ा हूँ वो कौन सा टॉयलेट होता है। मेरे हिसाब से PWD को करना चाहिए, कुछ दिनों के लिए उसको म्यूजियम घोषित करना चाहिए। भाई हम तो देख तो ले, दिल्ली की जनता, वो 8 लाख के पर्दे होते कैसे हैं। राजा महाराजा भी होते थे और नतमस्तक हो जाते थे केजरीवाल के सामने। केजरीवाल जितने भी काम किया है, दिल्ली की जनता को डार्क
हाथ में रख करके दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से लेकर के चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा इनकी जमानतें जब्त हुई। अब वो दिल्ली की जनता भी देख लिया है कि हमारे टैक्स के पैसों से तुमने अपने घर को बनवाए, अपने पैसों देश की जनता को लूटे, अब लूटने वाले नहीं है हम, अब तुम्हारे को लुटवाने वाले नहीं है, अब तुम्हारी विदाई की घड़ी है, अब तुम जाने वाले हो। आपके हिसाब से दिल्ली की कमान किसको सौंप देनी चाहिए? अब के बार बीजेपी आ रही है चुन के बीजेपी, और फिर ये जितने बच्चे हैं लूटे हैं सब जेल जाएंगे, सारे जेल जाएंगे। अभी जितने मिनिस्टर हैं सब आरोपित है, सब जेल से होके आए हैं और सब जमानत पर हैं। लेकिन ये तो उन्हीं जेल जो भी जाता है इनका नेता उसको कहता है बीजेपी वालों ने जेल में भेज दिया। बस ये तो बहाना तो है इनको, ये सिर्फ बहाना है इनको, जो हमें काम नहीं करने देते हैं, जब काम करने के लिए जनता ने तुम्हें चुना तो तुम किसने जनता ने कहा था कि 100% तुम 100 करोड़ शराब के ठेका में करो घोटाले। डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। बसों की हालत देख लीजिए क्या स्थिति है बसों में, जो बसें अगर 10 किलोमीटर चल नहीं सकता उस बसों की हालत देखिए, जर्जर पड़ी हुई है। रोड की स्थिति देखिए, गली मोहल्ले में जाइए सड़कें टूटी पड़ी है। स्कूल की अव्यवस्था देखिए, एक भी स्कूल नहीं इसने बनाया। जितने स्कूल थे पुराने उसी स्कूल के ऊपर स्कूल बना दिया, जो आज वो स्कूल गिरने की नौबत में है, बच्चे की भविष्य अंधकार में है। ऐसे सरकार को लगेगा। लोग तो दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था तुम पे कि तुमने पढ़े लिखे आदमी हो। केजरीवाल भरोसा तोड़ दिया, अब वो भरोसा तोड़ा जो दिल्ली की महिला, दिल्ली की जनता सारे फूंक दिया उसके काम पे। अब वो आने वाले नहीं है, अब वो आने वाला नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस में जितने थे जिनको आप बात करते हो, जिनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, कांग्रेस में थे, उसको क्यों बीजेपी में ले लिया? क्यों लिया आपने? अब बीजेपी वाले कांग्रेस को क्यों लिया? इसका क्या बात है? ये कोई बात हुआ? ये कोई जवाब हुआ? ये कोई जवाब है? ये कोई जवाब हुआ? ये तो ये आदमी का अपना विचार स्वतंत्र है, मर्जी है। कांग्रेस बीजेपी ने क्या बोला कि उनका है जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनका क्या था, हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या था, उनके ऊपर घोटाला निकला था। बीजेपी ने अपना पोल खोल के बोला कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा ये किया वो किया। 4 दिन बाद उनके पार्टी में आ गए, उनके स्टार लीडर बन गए। ये 7 साल से तो बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा मणिपुर, या क्या मिला इनको? मणिपुर या बिस्वा शर्मा करते क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला इनको। ये वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने वाले को समर्थन करते हैं, देश को तोड़ने वाले को समर्थन। 2014 से देख रहे हैं सरकार समाज को कौन तोड़ रहा है। के सौर पर समाज सवाल उठाए उसको समर्थन करते हैं। आज जो बसें चल रही है वो केंद्र की बसें चल रही है, केजरीवाल की बसें नहीं चल रही है। वो क्या बात करते हैं? बस अच्छा, महिलाएं औरतों को किसने प्रायोरिटी दिया? बीजेपी ने दिया। बीजेपी की सरकार यूपी में है, उसने कितने बसों को कर दिया, औरतों के लिए फ्री कर दिया। तो हिमाचल में भी दिया, जो आज तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। अरे केजरीवाल क्यों नहीं देता है तनख्वाह? देना क्यों नहीं दे रहा है तनख्वाह? अरे जाओ, सिर्फ झूठ बोलने का धंधा है। सरकार में आना है, पैसा कमाना है, और लोगों को जब तक बांटेंगे नहीं, वही वाली चल रही है। जैसे अंग्रेजों ने किया था ना, जैसे अंग्रेजों ने किया था ना कि आप बांटते चलो और रूल करते चलो। अंग्रेज तो फिर भी सही थे, पर ये जितने हरामखोर पार्टियां हैं सारे अंग्रेज से भी बदतर हैं, अंग्रेज से भी बदतर है। ये हिंदुओं को बांटो, मैं मुसलमानों को क्यों नहीं बांटते हो? विचारधारा, इनकी विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में जो चलते हैं ये अंग्रेजों को चाटा किसने? विचारधारा को। सावरकर ने किसकी चाटा? किसने लिखा? ये भाई मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, और मैं आपके। आज वही सावरकर का किया हुआ, और उसका क्या धारा 370 किसने हटाया? क्या तुमने हटाए? किसने हटाया? तुमने हटाए। गुलामी तो तुमने करे, अंग्रेजों से भी बदतर आज कर रहे हो। हिंदुस्तान में रहकर 100% हिंदुओं के साथ जो तुम बर्बरता कर रहे हो, तुम उसके समर्थन कर रहे हो। तुम आ गया। आखिरी में बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद आएंगे हिंदू मुसलमान। पत्ता साफ हो गया। कौन सा साफ हो गया ना, सब जगह से साफ हो गया। हरियाणा से खुल गई। अरे कहाँ? किसकी हिम्मत है योगी को हटा देगा? ये तो हरियाणा भी कह रहे थे, ना। क्या मिला इनको? अरे हरियाणा तो बता देंगे, हटाओगे उसे एक दिन। हरियाणा ने वो पैगाम दे दिया जो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड होते हुए दिल्ली और यूपी तक, बिहार तक जाएगी। इन जितने राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी धूल चाट रहे हैं और धूल चाटेंगे। सनातन विरोधी, सरकार विरोधी नहीं, देश
सरकार बनाओ और जाके जितने वोट लेंगे जब सुविधा देंगे, देश को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, क्यों नहीं वोट लेंगे? तुम्हारे तुष्टिकरण वाले को नहीं देंगे, हमारे खा के हमें वोट नहीं दिए। बात करते हो तुम लोग, ये वही लोग हैं सबके साथ सबके विकास और लिए खाए, लेकिन उस पर पेशाब कर दिए। और ये लोग देने वाले वोट नहीं, तुम्हारे साथ नहीं है, अब उसका साथ जिसका विकास। 5 सुविधा, 5 क्या 10? मुसलमान हटा के 10 गिनवा रहे हैं, 10 गिनवा रहे हैं। 5 गिनवा दे, 10 तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये गांव में रहते होंगे ना तो सबसे पहले चकाचौंध बिजली, ये 14 साल से पहले था, पूछो इनको। पहले बिजली नहीं थी, हम लोग उसमें रहते थे। 24 घंटा में 1 घंटा आता था। बोलो, शौचालय था, मकान था, क्या बात करते हैं? अरे सुनो, अरे तुम जाओ, तुम क्या बात करोगे? तुम हम लोग पेड़ का लपेट के रहते थे। आज वो है 2014 के पहले हम लोग पेड़ लपेटते थे, जाते थे बाहर, पानी वानी कुछ नहीं था। 2014 से पहले खूब पत्थर चलाए, खूब कमरियों पे पत्थर मारे। वाले चला रहे हैं, अब बीजेपी वाले चला रहे हैं, अब बीजेपी वाले चला रहे हैं, टूट रही है, बीजेपी वाले चला रहे, टूट रही है। अब बीजेपी वाले कैसे? अब तो बीजेपी संघ में जहाँ देखो वहाँ पत्थर चल रहे हैं। पहले तो कहाँ चल रहे थे, उसको दिखाई नहीं देते थे। जब पत्थर चलते सुप्रीम कोर्ट को बाप के भागते हो, लड़ो ना। अगर गलत काम नहीं करते तो लड़ नहीं पाओगे, चक्कर में ना पड़ो। लड़ाई हम हैं, धूल चटा देंगे हरियाणा से। सुबह हरियाणा चाट के ना, हरियाणा चटा दिए। कौन से हरियाणा? वोट चटा दिए ना भाई। ये बात बताएं, मध्य प्रदेश चटा दिए ना, ईवीएम का खेला कहते हैं, चटा दिए ना, उसको देश में ईवीएम का चटा दिए खेला ना। कहते अरे हैं, बस उसको आ गए ना, ईवीएम का आ खेला गए कहते हैं। जब हार गए थे ईवीएम। अरे जाओ भाई, सुनो तो मेरी बात, सुनो तो, सावरकर के पूत हैं हम हैं, देशभक्त है। तुम्हारे पास देश विरोध नहीं है, तुम अलगाववादियों का समर्थन करने वाले हो, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले हो। तुम सुनो, तुम लोग ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन करने वाले हैं। ये जो फिलिस्तीन के समर्थन करने वाले वो धारा 370 को हटाने की बात करता, उससे बात करूं। ये देश विरोधी ताकत आके यहाँ बात करे, ये राष्ट्र विरोधी ताकत। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है कि मैं फिलिस्तीन का सपोर्ट करता हूँ? कैसे पता आपको? आप भाषा बोल रहे हो देश की। अच्छा, भाजपा को जो अगेंस्ट रहेगा वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगा, वो सनातनी का अपोज रहेगा। गाली दो। राहुल गांधी क्यों बोलता है ओवैसी क्यों बोलता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद के क्यों लगता है? आगे नहीं आवाज निकल रही है ना इनकी। ये वही लोग हैं, आज बौखला वही रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी ताकतें। अब वो नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होगी। कहा बटोगे तो कटोगे, उसके पीछे बहुत कारण है। कटोगे पूरा तो समझो, बांटोगे मतलब देश बांटोगे तो कटोगे। अरे बांटा तो था देश को, हिंदू कट गए ना कश्मीर पाकिस्तान में, कट गए ना। तुम कहाँ गए थे उस टाइम? कहाँ वो आवाज निकल रही थी? बकवास करने आ जाते हैं यहाँ पर में। बटोगे तो कटोगे, तो कहा तो था, पाकिस्तान बटा तो था, हिंदुस्तान पाकिस्तान जितने हिंदू थे वहाँ कट गए। क्यों नहीं बोले तुमने? आज बांग्लादेश में कट रही है, कश्मीर से सारे कट गए। कहाँ गए? बारे आगे समर्थन करने के लिए बकवास करते। इनका जवाब देने का एक है, जब इनकी सरकार गिरेगी तब जवाब दिया जाएगा इनको अच्छे से। दिल्ली में 1 मिनट मत देखो, लाल के हसीन सबने मत देखो, 100% साथ ठान लिया है सरकार एक टांग पे। जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल का आना जरूरी है। अगर बीजेपी आ गई ना, जितने मोहल्ला क्लिनिक है वो सब बंद हो चुके हैं इस टाइम। मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार 3 योजना और आए ताकि इंडस्ट्री को पता चले बीजेपी करेगी क्या। किसी की कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार 76 साल में आई, इन भैया का तकलीफ है। दिल्ली में अब दोबारा से कमल खिलेगा। छाप सिंह वर्मा के बाद मुख्यमंत्री कोई भी हो, केजरीवाल भी चला गया, शीला दीक्षित भी चली गई, कांग्रेस भी हो गई, यहाँ सब खत्म हो गए। अब नए चेहरे में यहाँ कीचड़ हो चुका है। दिल्ली में कीचड़ में अब दोबारा से कमल खिलने जा रहा है। यानी कि बीजेपी आ रही है। हाँ, बीजेपी आएगी। मुख्यमंत्री कोई भी आए, बीजेपी आएगी। यही दिल्ली वासी बीजेपी सिर्फ सपनों में आएगी। ये लोग सपनों की बातें करती है ना, ये सपने इनके सपने ही रह गए हैं। और राहुल गांधी घर पे बैठा दिया इन्हें। राहुल गांधी पप्पू बना के छोड़ दिया है। जो दिमाग में है ना, जो देशद्रोह की, देश बांटने की बात करें, और दोबारा फिर से बीजेपी आएगी। वो कति आराम से कति खत्म कर दिया। वो साले जो कीड़े हैं ना, ये कांग्रेसी हैं, देशद्रोही हैं। मीडिया तो बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम
माले कीले सबके मिट जाएंगे। ओनली एक हिंदुस्तानी रहेगा, कोई भी हो। अरविंद केजरीवाल के सरकार में तो आप बोल रहे थे स्कूल ये है वो है, और अभी उन्हीं के जो नए लेडीज प्रधान मुख्यमंत्री बनी है वो जाकर उन्हीं को कमियां निकाल रही है। तो कमियां तो केजरीवाल में है ना, क्योंकि 5 साल पहले उसी के लिए आप सुर्खियां बटोर रहे थे और आज सारी बात छोड़िए, केजरीवाल को लाए किस लिए? केवल बहाना करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। केंद्र काम नहीं करने दे तो लाए किस लिए इसको? अगर यही काम है केवल आरोप लगाने के लिए हम लोग वोट दे, जीत के जाए फिर आरोप लगाए, हमें काम नहीं करने दे, तो इन जैसे को ला के फायदा क्या हम लोगों का? क्यों जिताए? जो केवल बहाना करेंगे केंद्र कर नहीं दे तो फिर हम केंद्र को क्यों नहीं जिताएं? कोई बहाना ही नहीं रहेगा, फायदा क्या है इसको? यानी कि केजरीवाल बहाना करते हैं कि केवल ड्रामा नौटंकी, इसके सिवाय कोई। केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बनेगा भी नहीं कि कोर्ट से जब तक उसको फैसला मिलेगा नहीं। कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री जो रहेगा वो केजरीवाल ही रहेगा। आम आदमी पार्टी जैसे कोई काम ही नहीं किया अभी तक। अरे वो कहाँ से रहेगा? लेकिन अभी तो वो इस्तीफा दे दिए। अभी इस्तीफा देने दो, अभी इलेक्शन होने वाला है ना, अभी वापिस इस्तीफा दे चुका, वापिस आएंगा ही। झूठी उसके ऊपर ये कार्रवाई की है। झूठा रहता तो आते भर, कुछ रहता उसके पास, कुछ नहीं रहता, कुछ केस रहती, क्यों नहीं? सब उसको झूठे ही में फंसाई ना केजरीवाल को। इसके आगे केजरीवाल ही आएगा। आएंगे क्या? मतलब देखिए, मुझे ये पता नहीं केजरीवाल आए या ना आए, मतलब कि मेरे हिसाब से बीजेपी जरूर आएगी। और देखिए, ये कह रहे थे लंगरी सरकार, बैसाखी की सरकार। मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, ये मतलब कि कांग्रेस को 40 साल हो गए, पूर्ण बहुमत कभी नहीं आया, 240 कभी नहीं आई। 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी को 240 कभी नहीं आए। भाई 40 साल से बैसाखी की सरकार चलाए थे, 40 साल। 1984 के बाद 240 कभी आए हैं, कभी नहीं आए। ये कह रहे हैं कि बैसाखी में, मान गया बैसाखी की सरकार है, मान गया। भाई तुम्हारी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। देखिए, अरे देखिए, ये लोग जिसके दिल में नेशन फर्स्ट होगा, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे, जिसके दिल में होगा अब हिंदुस्तान पे शासन करेगा। ये जितने और देखिए, ये लोग कह रहे हैं मान गया मैं, बैसाखी की सरकार है। भाई आपको तो 240 कभी नहीं आए। आप कह रहे थे 58-54 जोड़ के भी 240 नहीं हुए। इतनी बड़ी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी, 1885 की पार्टी, पुरानी पार्टी। ये राहुल गांधी ने क्या कहा? राजीव गांधी ने एक नारा दिया था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने क्या किया? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और बुजुर्गों की बात को पार्टी लाया फुटपाथ पे। जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है वो फुटपाथ पे आ गई है साहब। ये इनोवेशन मंत्री, ये नवाचार मंत्री, जो कोई नहीं कर सकता। ये सब तो जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हैं इसके लिए। मैं मान गया। सुनिए, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। देश आजाद होता है 1947 में, रुपया डॉलर इक्वल होता है। ये कांग्रेस की देन है जो 73 पे लेके आई थी। और ये 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। ये कहाँ पे लेके चले गए? टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो। ये मैं मानता हूँ मनमोहन सिंह पढ़े लिखे हैं, IMF में काम कर चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, PM भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने चांदनी चौक पर आए थे दिल्ली की जनता से जानने के लिए कि क्या केजरीवाल दिल्ली में दोबारा वापसी करेंगे या फिर बीजेपी इस बार कमल खिलाएगी दिल्ली में। तो उनकी क्या राय है आपने सुन लिया है, मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। अब आप कितना सहमत हैं इनके बयान से और आपकी क्या राय है इस पूरे सवाल पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना है।